एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्चारतम बलवन स्वान्नम लम लघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। और वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से, ओ मेरे मानने वालों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। मैंने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा, तुमने तो इंसानियत का पैगाम, मुस्तफ़ा का पैगाम जमाने वालों को सुनाया, लेकिन एक बात बताओ, गौसे आजम के ताल्लुक से तुमने कुछ कहा गए? पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा हाँ हमने कहा गए। हमने क्या कहा, क्या कहा गए? अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिर में पर नासी मगमद। और पीर हमारे शाहे जीला, पीर हमारे शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला, कर गो करम अपना शाहे जीला। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते गौसे आज़म उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब नाजिम भाई ज्यादा ना पढ़ूं, वरना तो सुबह कुछ लोग मौलाना सज्जाद साहब को और मुफ्ती मुदस्सिर साहब को पकड़ेंगे कि ये बताइए आप लोगों ने क्या बुलाया था रात में, मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम तकरीर किए, नारा लगाने लगा एक लड़का बीच से खड़े होकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ पा रहा है, आप जितना पढ़ दिए। लेकिन याद रखना लोगों, मैंने जितने भी मंत्र पढ़े गए, जितने भी श्लोक पढ़े गए, मोइनुद्दीन कादरी बगैर हवाला के एक भी श्लोक नहीं पढ़ता। और जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और याद रखिएगा, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं? अरे बोलिए ना भाई, जो मैंने मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं, हवाले के साथ खुलासा कर दूं? नाजिम भाई बड़े मसले हैं आजकल। आइए नौजवान देखिए, दो चार ऐसे सामने बैठे हैं चुपचाप। इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ, आप देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून। इन लोगों के यहाँ एक बीमारी चली है, जानते हो? वो आपके यहाँ सिर्फ नहीं, हमारे यहाँ भी है। वो एक बीमारी चली है, देखिएगा ये सैलून जाएंगे, अजीब कट कटवाएंगे, फिर अपने आप को गौस का दीवाना कहेंगे। एक कट चला है देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखते हैं, जानते हो कैसे? ये देखा, ये नाजिम भाई, ये ऐसा कट रखता है, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, क्या आपने कभी सोचा है क्या गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? क्या गौस के दीवाने की कटिंग सर की ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखना, जो ख्वाजा का दीवाना होगा, सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे आजम का दीवाना होगा, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होगा, वो जान दे देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम न करेगा। माशाअल्लाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बात है भाई, सिर्फ यही नहीं, वाह, ये नौजवान ही नहीं हजरत, औरतें भी अपने यहाँ की कम नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें कुछ गाती है, वो जब बच्चा नहीं सोता है गोद में लेती है, पता नहीं आपके नाजिम भाई क्या है, हमारे इलाके में वो माँ बहनें गाती है, बच्चे को गोद में लेगी और कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, ये हमारे इलाके में गाती है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना? मैं कहना चाहूंगा, इसमें भी कसूर नौजवानों का है। जानते हो हजरत, ये जाएंगे, ये कौम, हमारी कौम के नौजवान, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहां से 1 साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हज़ार जमा करेंगे। जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे, वहां उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहां जाके 30 इंची, 20 इंची, 40 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे और घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी घर की माँ बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी। याद रखना लोगों, आज हमारी माँ बहन है जो कुरान की तिलावत नहीं बल्कि उनकी जबान पे गाना है। आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम सुन रही हो तो तुम भी समाअत करो। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। बीवी को पैगाम देने से पहले अपनी बेटियों को पैगाम दो। अगर ये कौम अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी को हर फर्द समझाने लगे तो याद रखना एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप तो गाने सुनती हो, आप तो सीरियल देखती हो, आप तो हमेशा पिक्चर देखती हो। याद रखना जिस जश्न गौसुल वरा में तुम आई हो और आप भी आए हो, सुनना लोगों, गौसे आजम का भी बचपना गए। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा उम्र शरीफ नहीं गए, अभी कम उम्र गए। गौसे आजम अपने सीने से कुरान मजीद चिपका लेते गए और सीने से लगाकर कुरान मजीद लेकर दरसगाह पहुंचते गए, मदरसा पहुंचते गए। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, ओ बेटा अब्दुल कादिर बैठो। सुनना माँ बहनों, तुम भी माँ बहन हो। तेरे बेटे गुंडे निकल रहे गए, तेरा बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरा बेटा मक्कार हो गया, तेरा बेटा नाफरमान
जवान हो गया, तेरा बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन देखो गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की वालिदा ने क्या तरबियत गौसे आजम की फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम पहुँचते गए, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हुजूर पढ़ने आया हो। उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनना लहसोई वालों, ओ बहेड़ी से आने वालों, गौर से सुनना। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां 11 12 13 14 पारे ज़बानी पढ़ दिए। सुभान अल्लाह, इतना पढ़ना था। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए, इतना सुनना था। कहा उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ओ अब्दुल कादिर ये बता पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा, इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया हुजूर हमने न तो किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा, न तो किसी मदरसे में तालीम हासिल किया। ए बेटा अब्दुल कादिर लेकिन ये बता तुझे 14 पारे ज़बानी कैसे याद हो गए, इतना कहना था। गौसे आजम ने जवाब दिया हजरत जी बात ये गए, उस्ताद मोहतरम बात ये गए कि मैं किसी मदरसे में तो ना गया, किसी उस्ताद के पास तो ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, अपने हाथ में झाड़ू लेती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी। मैं माँ के शिकम से अंदर से कुरान को सुनता जाता था। मेरी माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था। और उस्ताद जी सुनते सुनते आलम ये हो गया, मैं जब पैदा हुआ तो जितनी माँ को 14 पारे याद थे कुरान करीम के, मुझे भी 14 पारे ज़बानी याद हो गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन वो गौसे आज़म है, जरा गौर से सुनिएगा। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। और आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। मंत्र का खुलासा करूं? अरे खुलासा करूं? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो गुफ्तगू, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने जितना मंत्र पढ़ा है, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। गौर से सुनना, हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, इसलिए दुनिया हम और आपको मुसलमान कहती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और इस्लाम में मुसलमानों का
सबसे पहला अकीदा ये है कि लोगों अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। इन चीज़ों से जो पाक साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। कुरान ने भी कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो पूरा मजमा, अल्लाह। शहादत की उंगली को उठाकर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ कि अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में आज बोलना सीखो मुसलमान। अगर आप न बोले, आपके आने वाली मुस्तकबिल के जो आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। बोलने वालों को उनका हक दिया जाता है। जो कौम खामोश रहती है सफाई हस्ती से उसे मिटा दी जाती है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में लगे के जलसा भी शुरू हो रहा है। पूरा मजमा रंग बनाओ जलसे में और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा, ये देखें मेरे हाथ में ये क्या है, ऊंचा बोलो चरखा। चरखा। अब सुनते जाओ तकरीर, ये है चरखा, ये चरखा है। आप सोच रहे होंगे मौलाना चरखा की क्या जरूरत है तकरीर में। गौर से सुनना, मेरी आदत ये होती है कि अगर छोटा बच्चा भी मजलिस में हो, अगर वो बूढ़ा भी हो, तो उनके जहन में भी ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाए और उनके जहन में मेरी बात उतर जाए। ये देखो चरखा है। अल्लाह अल्लाह, आपको बोलने में डर लग रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही। एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही थी। गौर से सुनिएगा, स्टेज के उलमाए किराम दुआओं से नवाजे। आप अगर बैठेंगे और आपकी दुआएं अगर रहेंगी इन मजमा पे, याद रखिएगा आज का जलसा 110% कामयाब रहेगा। एक ये चरखा है, चरखा। इस चरखे में एक बूढ़ी औरत सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। क्या सवाल किया, क्या प्रश्न किया, अल्लाह है या नहीं है। जब इतना सुना उस बूढ़ी औरत ने, वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटा सुनो, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती है, बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। बात वजूदे बारी ताला पे है, सवाल वजूदे बारी ताला के ताल्लुक से किया नौजवान ने। वो बूढ़ी औरत जवाब देती है, सुनो बेटा अल्लाह है। तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि अल्लाह है। जब इतना कहना था उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है, ये तुम दलील के साथ बता रही हो या बगैर दलील के बात करती हो। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ओ बेटा मेरे पास दलील है, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास दलील कौन सी है इस बात पे, क्या दलील है कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अपने चरखे की तरफ इशारा करती है और कहती है, बेटा अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है। वो बूढ़ी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए बेटा तुमने नहीं समझा ये चरखा कैसे दलील है। कहा के नहीं समझा, कहा के सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं अगर ना चलाऊं ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा के कहने का मतलब क्या है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटा कहने का मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। पूरा मतलब बताओ अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनना लोगों, एक बस्ती में 2-3 दहरिया किस्म के लोग आ गए और उलमा से पूछिए मुफ्ती साहब से, दहरिया कहते किसे हैं। दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। गौर से सुनना, 2-3 दहरिया किस्म के लोग आ गए और वो आकर मुसलमानों की बस्ती में घुस गए और एक जगह सभा लगा दिए। एक जाकर एक मिंबर पे खड़ा हो गया, स्टेज पे खड़ा हो गया और जैसे ही स्टेज पे खड़ा हुआ सारे गांव वालों को
इकट्ठा किया और प्रश्न करने लगा। कहा कि ओ मुसलमानों, हमारा 3 प्रश्न है, अगर तीनों प्रश्न के सही सही उत्तर दे दोगे तो फिर हम तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। एक बात याद रखना, मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूंगा, अब दहरिया जब कहने लगे कि 3 सवाल है, मुसलमान डट गए। कहने लगे सारे मुसलमान, पूछो क्या करना चाहते हो, प्रश्न करो। जब इतना सुना ना, एक दहरिया खड़ा हो गया, गौर से सुनना। एक दहरिया खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अब मुसलमान परेशान हो गए कि हमने तो अल्लाह को कभी देखा नहीं गए। मौलाना लोगों से सुन सुन के अल्लाह को एक माना गए, अल्लाह की इबादत करते गए, एक अल्लाह को माबूद मानते गए, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है ये तो बड़ा हार्ड प्रश्न है, इसका हम लोग उत्तर कहां से देंगे। अब दहरिया दूसरा प्रश्न कर बैठा, कहा कि ओ मुसलमानों, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह किधर देखता है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है, अल्लाह किधर देखता है। अब मुसलमान और परेशान हो गए, और परेशान, पसीना पसीना हो गए। अब दहरिया तीसरा सवाल करने लगा, कहा कि सुनो, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। गौर से सुनना, 3 प्रश्न किया। कहा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है। तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान सारे परेशान हाल थे। इतने में एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने से कुरान करीम को लगाए हुए चला आ रहा है। ओ लोगों, याद रखना, मदरसे में जो बच्चे जिनके पढ़ते गए ये आलिमे दीन गए, और मैं ठोक कर दावे के साथ कहता हो किसी का बेटा डॉक्टर, हो किसी का बेटा इंजीनियर, हो किसी का बेटा अफसर, याद रखना, जमाने के 1000 डॉक्टर को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, एक आलिमे दीन को, एक नाइबे रसूल को, एक हाफिजे कुरान को एक पल्ले में रखा जाए तो उन 1000 डॉक्टर और अफसरों का पल्ला हल्का हो जाएगा, इन आलिमे दीन का पल्ला भारी हो जाएगा। अगर आपके इलाके में मदरसे चलते गए, आप खुशनसीब हो, मदरसा मजबूत कीजिए। मदरसा अगर मजबूत करेंगे, क्योंकि लोगों, मदरसे ने आपको इमाम दिया गए, मदरसे ने खतीब दिया गए, मदरसे ने शागिर दिया गए, मदरसे ने आलिम दिया गए, मदरसे ने हाफिज दिया गए। और मुफ्ती साहब, एक बात मैं कह दूं, आज लोग जबान चलाते गए, इस मौलवी ने क्या किया है, याद रखिएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप कहते हो इस मौलवी ने क्या किया है, मौलवी ने क्या किया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप सच्चे दिल पे हाथ रखकर बताना, है कोई ऐसा डॉक्टर आपके समाज में, है कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा आपके समाज में जिसने के फ्री में आपके समाज को, आपकी कौम को एक फ्री में डॉक्टर बनाकर दिया हो। है कोई अफसर जिसने फ्री में आपकी कौम को अफसर बनाकर दिया हो। है कोई इंजीनियर जो फ्री में एक इंजीनियर बनाकर कौम के सुपुर्द किया हो कि हमने ये इंजीनियर कौम को बनाकर दे दिया, ये कौम के काम आए, हमने ये डॉक्टर अपने समाज के लिए दे दिया तैयार करके, ये डॉक्टर समाज के काम आए। नहीं नहीं, लाखों रुपए फीस जमा करने होते गए, किसी डॉक्टर ने आज तक फ्री में अपनी कौम को डॉक्टर बनाकर नहीं दिया। किसी इंजीनियर ने अपनी कौम को आज तक एक इंजीनियर बनाकर नहीं दिया। लेकिन ये उलमाए किराम का जिगर है, ये उलमाए किराम की हिम्मत है, इनकी अजमत को सलाम, इनके ताकत को सलाम। हर साल फ्री में अपनी कौम को दरवाजा दरवाजा 10, 20, 30 रुपए मांग कर चंदा करके मदरसा चलाते गए, तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते गए। कोई डॉक्टर अपनी समाज को एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर अपने कौम को ये एक इंजीनियर न दे सका। लेकिन ये उलमा है, हर साल हमारे उलमा अपनी कौम को हजारों इमाम दे रहे हैं, हजारों आलिम बनाकर दे रहे हैं, हजारों हाफिज बनाकर दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये उलमा ही की जात है।
गौर से सुनिएगा। ये जितने हैं, अगर आपके इलाके में मदरसा चल रहा, मदरसा मजबूत कीजिए, तालीम के मामले में आगे बढ़िए। जरा गौर से सुनिएगा। जब लोग भीड़ लगा करते, एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने में कुरान लगाए हुए चला आ रहा है। जैसे ही भीड़ के पास पहुंचा, सोचा कोई खेल चल रहा है। एक चचा से पूछा, ओ चाचा ये बताओ यहाँ कौन सा खेल चल रहा है? कहा बेटा खेल नहीं चल रहा, यहाँ कुछ दहरिया आए गए, हम लोगों को पसीना छुड़ा रहे गए। कहा कि जाने दीजिए आगे। अब बच्चों की आदत होती है, अगर सामने से रास्ता ना मिले, दोनों पाँव के दरमियान से घुस घुस कर आगे चला जाए। वो बच्चा भी आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा पगड़ी लगाकर 2-3 दहरिया खड़े गए। ये बच्चा एक चचा से पूछा, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे गए, ये लोग कौन सा खेल दिखा रहे गए? कहा ओ भतीजे, ये लोग नाटक नहीं कर रहे, ये लोग खेल नहीं दिखा रहे, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छुड़ा रहे गए। इतना बच्चे ने सुना। कहा चचा बताइए क्या बात है? कहा तेरे बस की नहीं है, तू ही पूछ ले। ये बच्चा आगे गया और जाकर कहने लगा, एक छोटा सा बच्चा है अपनी कौम का, मैंने क्या कहा, हमारी कौम के बच्चे भी याद रखना जान दे सकते हैं, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। वो बच्चा जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ है, अब दहरिया से कहने लगा, ओ दहरियाओ ये बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है? कहा हमारे 3 प्रश्न है। कहा क्यों, तुझे क्या जरूरत है? कहा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दो। अच्छा बोलो, क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब इतना सुना ना, अब वो दहरिया कहने लगा, हाँ तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। अब दहरिया कहने लगा, सुनो अगर नहीं मानता, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? जब इतना सुनना था, बच्चे ने कहा, ओ दहरिया तू कुर्सी पर बैठा है, नीचे उतर, नीचे उतर। दहरिया झुंझला गया। कहा क्यों? कहा क्या उतर? कहा क्यों? कहा तुझे मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता है, जो प्रश्न करने वाला होता है, वो नीचे बैठा करता है, और जो उत्तर देने वाला, जो जवाब देने वाला होता है, वो ऊपर कुर्सी पर बैठा होता है। सुभान अल्लाह। अब जब इतना सुना ना, वो दहरिया लाल पीला हो गया, जाके नीचे बैठ गया। बच्चा दौड़ के आके कुर्सी पे बैठ गया। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया अब प्रश्न कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया और दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है, गौर से सुनना, तैयार रहना। अब उसके बाद मैं हवाला भी पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा। कहा, ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। कहा बच्चा मुस्कुराता क्यों है? तू जवाब दे, तू उत्तर दे मेरे प्रश्न का। बच्चा जलाल में आया। बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया अब तक भी तुझे समझ में नहीं आया? कहा कि नहीं आया। सुनो, बच्चे ने कहा, सुनो दहरिया, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, हमें इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पर बैठा रहा है। कुरान कहता है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलीलो रुसवा कर देता है। हमें इज्जत दिया, कुर्सी पर बैठा रहा है, तुझे जलीलो रुसवा किया है, कुर्सी से उतार कर जमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा, बच्चे ने कहा पूछ, दूसरा प्रश्न कर, दूसरा प्रश्न कर जल्दी। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, कहने लगा, ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने एक चीज निकाली अपने झोले से। ये क्या है? बोलो ना भाई, मोमबत्ती। ऊंचा बोले पूरा मजमा, ये क्या है? मोमबत्ती। पीछे वालों को दिख रही, ये क्या है?
मोमबत्ती। अब बच्चे ने मोमबत्ती को एक जगह गाड़ दिया जमीन में और कहा ओ दहरिया इसमें आग लगा दे। वो दहरिया आग लगा दिया, ये मोमबत्ती रोशन हो गई, मोमबत्ती जलने लगी। दहरिया ने कहा ओ बच्चा तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये मोमबत्ती से क्या लेना देना। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया ओ दहरिया इसी मोमबत्ती में तेरा उत्तर छुपा है, इसी मोमबत्ती में तेरे सवाल का जवाब छुपा है। कहा कि वो कैसे? कहा कि ओ दहरिया एक प्रश्न का उत्तर तू दे। कहा कि जल्दी पूछ। अब वो बच्चा ने जब कहा कि ओ दहरिया सुन इस मोमबत्ती की रोशनी है। कहा कि हाँ है। ये मोमबत्ती जल रही है। कहा चल रही है। कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? दाएं जा रही है या बाएं जा रही है? आगे जा रही है या पीछे जा रही है? कहा कि नहीं नहीं ये मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो बच्चा मचल गया। कहा कि ओ दहरिया सुन अब तक तुझे समझ में नहीं आया। कहा कि नहीं आया। कहा कि कहने का मतलब ये है जब इस मोमबत्ती की रोशनी, इस मोमबत्ती का प्रकाश जब अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन कर दे रखी है तो याद रखना अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी शामिल है, अल्लाह का नूर पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, चांद में भी है, सूरज में भी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दहरिया कहने लगा, बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न जल्दी कर जल्दी कर। अब मैं जहां आपको लाने चाह रहा हूं बस मैं वहां पहुंचने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा ओ दहरिया तीसरा प्रश्न कर, तीसरा प्रश्न कर, तीसरा सवाल कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, फिर कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये गए अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या गए? आज इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा आते गए, बहुत ज्यादा लोग फेमस होना चाहते गए। गौर से सुनिएगा। जब इतना सुना ना बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न कर। दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कहा ओ दहरिया ये बता तुझे गिनती आती है? गौर से देखिए इधर इधर देखिए। कहा गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। जाहिल समझा है? कहा कि जल्दी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा। कहा कि गिनती कर। बच्चे ने कहा जल्दी शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा आगे बढ़। अब वो दहरिया ने कहा 20 30 40 50 60 70 80 90। कहा आगे बढ़। कहा 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कहा कि ओ दहरिया उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि उल्टी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया कहने लगा 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। कहा आगे बढ़। अब वो दहरिया कहने लगा 80 70 60। आगे बढ़। कहा 50 40 30। कहा आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13। कहा आगे बढ़। वो दहरिया कहने लगा 12 11 10 9 8 7 6 5। आगे बढ़। कहा 4 3 2 1। कहा आगे बढ़। कहा 1 1 1 1। आगे बढ़। कहा 1 1 1 1। अब दहरिया झुंझुना गया। बच्चे ने कहा और आगे बढ़। अब दहरिया झुंझुनाया, गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा ए बच्चा तू हमें जाहिल समझता है? कहा कि नहीं नहीं तू तो गिनती कर बैठा, इसके आगे बोल क्या होता है? दहरिया कहने लगा ए बच्चा एक से पहले कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा ओ दहरिया अब तक नहीं समझा? कहा कि नहीं समझा। कहा कि सुन अरे जब एक में नंबर से पहले कुछ नहीं होता है, तुमने खुद कहा एक से पहले कुछ नहीं होता है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है तो सुनो जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं। ऊंचा बोलो पूरा मजमा अल्लाह एक है। खत्म कर दूं तकरीर या आगे बोलूं? बोलो। हाथों को उठा कर बोलो सुभान अल्लाह और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठा कर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, हाथों को उठा कर बोलो अल्लाह एक है। और झूम कर पूरा मजमा बोलिए अल्लाह एक है। की जरूरत है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी आज बताएगा। अगर आप सर बुलंद होना चाहते गए ऐसे दौर में, भयानक दौर में, अगर आप
दुनिया की सतह पर अगर नाम ऊंचा करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं आप पाँव की ठोकर से न उड़ाए जाएं बल्कि सीने से लगाए जाएं, तो आप आज की तकरीर को सुनकर जाएं। मेरा यकीन कहता है जितनी देर बैठे रहेंगे सुनकर जाएं, घर जाकर तकिया पे सर रख कर सोचिएगा, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे इंशाअल्लाह। बैठे रहें, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। कुछ पैगाम मैं आपको देकर जाऊंगा और मैं जितनी बातें बोलूंगा हवाले के साथ बोलूंगा। मैं जिस चीज़ के लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूं वो बातें भी आपके सामने रखूंगा। बड़ी मोहब्बत के साथ कमेटी वालों की मोहब्बत और मौलाना सज्जाद साहब की मोहब्बत, उनके दावत मोहब्बत पे, आप सबकी मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ मोइनुद्दीन कादरी हाजिर आया। अगर सुनना चाहते हैं एक पैगाम मैं दूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आज मैं बताऊंगा अपनी तरफ से नहीं, गौसे आजम की तरफ से बताऊंगा। आखिर अल्लाह का दोस्त कौन बनेगा? अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी चोर और डकैत का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता, किसी ताश खेलने वाले का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता, किसी जुआ खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, किसी शराब पीने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं करता, किसी माँ बाप के सताने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह दोस्ती किससे फरमाता है? गौसे आजम की के हवाले से हम सुनेंगे कि अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है। मुफ्ती साहब किसी से दोस्ती करें, मौलाना साहब किसी से दोस्ती करें, ये बड़ी बात नहीं है। हम अगर अल्लाह से दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है। मुफ्ती साहब अल्लाह से दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है। आप अल्लाह से दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है कि अल्लाह आपसे दोस्ती करने लगे, अल्लाह हमसे दोस्ती फरमाने लगे। लेकिन कुछ आमाल गौसे आजम ने बताया है, उन आमाल पे आप अमल कर लेंगे, आप वो खुश नसीब होंगे। आप भी अल्लाह से दोस्ती करने वाले होंगे, अल्लाह भी आपसे दोस्ती फरमाएगा। और ये बात मैं जो कहूँगा गौसे आजम के हवाले से कहूँगा, जिनकी महफिल में हम और आप बैठे गए। अगर सुनना चाहते गए, ये तमहीदी कलिमात थे, अगर सुनना चाहते गए पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, कोई देखे न देखे, इस नीयत से बोले कोई देखे न देखे, बगदाद से गौसे आजम जरूर देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा सुनिएगा, जितने लोग बैठे हैं अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है। आज इंसान के पास दौलत आ जाए, नाजिम भाई, मौलाना मुदस्सिर साहब, दौलत आ जाए, आज लोग जगह जगह जाते हैं। कभी साल भर में मुंबई में समंदर के किनारे वो रेत पे सोने के लिए घर का सोफा छोड़ के वो रेतीली जमीन पे जाके सुकून ढूंढ रहा है। याद रखिएगा, जिसे घर के सोफे और गद्दे पे कालीन पे सुकून न मिला, उसे समंदर के किनारे रेतीली जमीन पे भी सुकून न मिलेगा। अगर दिल साफ हो जाए, झोपड़ी में रहेंगे तो भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जितने लोग बैठे गए एक पैगाम लेकर जाएं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। नींद को आप हमेशा कुर्बान करते हो, लेकिन आज आप बेदार हैं किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, बल्कि बगदाद के ताजदार के नाम पर बेदार हैं। अल्लाह सबों को सलामत रखे। एक पैगाम मैं दूंगा, अल्लाह दौलत आज देता है। मुंबई जाते हो आप ताजमहल देखने आगरा जाते हो, अल्लाह दौलत देता है। आप दिल्ली लाल किला जाते हो, अल्लाह दौलत देता है। आप नैनीताल पहाड़ देखने जाते हो, अल्लाह दौलत देता है। कश्मीर की वादी देखने जाते हो, लेकिन याद रखना लोगों, मोइनुद्दीन कादरी का एक पैगाम लेकर जाओ। और यहाँ से मैं पैगाम देना चाहूँगा, ओ लहसोई पहेड़ी के जिंदा दिल मुसलमानों, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी
कादरी का एक पैगाम लेकर जाना। अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया गए, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी दुआ करता हूँ मौला यहाँ जितने लोग बैठे गए अल्लाह तू सबों को करोड़पति बना दे, सबों को मौला तू अरबपति बना दे, दौलत के अंबार अता फरमा दे। लेकिन एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा, ओ हो जश्न गौसुल वरा में आने वालों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो याद रखना आप गौसे आजम के सच्चे दीवाने हो। मैं तो कहना चाहूंगा आप खुश नसीब हो, आपने किसी दुनियादार की महफिल को नहीं सजाया गए। अगर आपने सजाया गए तो बगदाद वाले गौस की महफिल को सजाया गए, और अपनी मर्जी से नहीं सजाया गए, अपनी मर्जी से आप नहीं आए हो ऐसी महफिल में, बल्कि गौसे आजम खुद फरमाते गए मैं जब तक ना चाहूं मेरा कोई नाम तक नहीं ले सकता गए, मैं जिसके बारे में चाहता हो वही बंदा वही गुलाम मेरा नाम लेता गए। याद रखना लोगों आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, जब गौसे आजम का नाम अपनी मर्जी से कोई नहीं ले सकता गए तो फिर याद रखें बगदाद वाले गौस की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता गए, और अगर कोई नहीं आया गए तो याद रखना उसे गौसे आजम ने अपनी महफिल में बुलाया ही नहीं गए। आप खुश नसीब हो, ऐसी महफिल से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अल्लाह ने दौलतमंद बनाया, अपनी दौलत को इसी तरह की महफिल में लुटाओ, गौस के नाम पर लुटाओ, ख्वाजा के नाम पर लुटाओ, सरकार आला हजरत के नाम पर लुटाओ। याद रखना लोगों यही पैसे दुनिया में लुटाना कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। और एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा, 10 मंजिला मकान बनाते हो, कालीन लगाते हो, सोफा लगाते हो, गद्दा घरों में लगा लेते हो, लेकिन याद रखना अल्लाह ने दौलत दिया गए कश्मीर घूमने न दिया गए, अल्लाह ने दौलत दिया गए आपके लिए दिल्ली का लाल किला देखने न दिया गए। याद रखना लोगों आप खुश नसीब उस वक्त होगे अगर कुछ आपने न भी देखा, अगर अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गए ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, नैनीताल का पहाड़ ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए, कश्मीर की वादी ना देखना कोई बात नहीं गए। लेकिन आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, कुछ ना देखना जिंदगी में, अल्लाह अगर तौफीक दे दे मदीने की गलियां जरूर देख लेना, गुंबदे खजरा को जरूर देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, मदीने की गलियों को देख लिया, वो एक हाजी साहब आए हज करके, किसी ने पूछा ओ हाजी साहब क्या बात है, आप तो खुश नसीब हो, मदीना देख कर आए हो, गुंबदे खजरा की जियारत करके आए हो, फिर आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? हाजी साहब ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, क्या बताएं साहिब, जब से मैंने सरकार के गुंबदे खजरा को देखा गए, गुंबदे खजरा की खूबसूरती निगाहों में ऐसी फंस गई है, जब से मैं वहां से आया हो दिल रोता गए, आंखें अश्क बार रहती गए, और जबान से हर वक्त यही निकलती गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। पूरा मजमा ये स्टेज वाले बैठे हैं, यकीनन ये स्टेज वाले हमारे जलसों की जान होते हैं। ये उलमा जब बोलते हैं याद रखिएगा यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है, ये उलमा बोलते हैं तो बातिल ताकतें लरसती है, ये उलमा बोलते हैं तो चारों तरफ इस्लाम का परचम लहराता है। इन उलमा को भी आप देखें, इनके चेहरे की जियारत करते रहें, मजमे में जितने लोग बैठे हैं आप मेरा जहन बनाओ, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश कर देगा। आप बोल
बोलने का जहन बनाएं। मैं ऐसे वक्त में बैठा हूँ, अगर आपने सुन लिया मेरी तकरीर को, याद रखिएगा आप कई बरसों तक मेरी गुफ्तगू को याद रखिएगा। मैं अभी मंत्र शुरू करूंगा, लेकिन आप में से सबको बोलना है, भूल जाओगे। मैं शेर पढ़ता हूँ, जवाब दीजिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। वाह, आवाज नहीं आई, जरा इधर वाले चुप रहिएगा, मैं इधर वालों को पहले चेक करूं। ये देखा मेरे हाथ में, अब मैं शुरू करता हूं। ये देखा है मेरे हाथ में गुंबद खजरा को आप सहन में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं। जिसने ना देखा है तो इस नियत से पढ़ें, मौला ताला गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे गए, इधर वाले चुप रहें, इधर वाले दोनों हाथों को उठाकर बोलें। अगर तकरीर सुनना चाहते गए, दोनों हाथों को लहरा कर बोलेंगे, भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। वाह, ऊंची आवाज आनी चाहिए। माशाल्लाह आप लोग बेदार हैं अभी, बस इधर वाले अब चुप रहे, आप इधर वालों को मैं देखूं। नाजिम भाई 10 मिनट का वक्त दीजिएगा। हजरत हंगामा कर दीजिए आज। माशाल्लाह इधर वाले अब बोलिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, तो फिर इसके बाद मैं मंत्र शुरू कर दूं। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। वाह वाह, नहीं क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी तरह आवाज मेरी नहीं है, हाँ, और ये गारंटी के साथ मेरी तरफ पढ़ भी नहीं पाइएगा जी, क्योंकि जिस दिन मेरी तरफ पढ़े लोग बुलाएंगे नहीं ये लोग। हाँ, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, वाह वाह वाह, और एक बार बोलिएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मर्तबा बोल कर आप दिखाइएगा। मंत्र शुरू कर दूं, शुरू करूं। अगर तैबा को जाओगे तो आना। ऐसे में नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं इधर उधर करके चला जाऊंगा। अगर सुनना है और कायदे से सुनना है तो आपको बेदार रहना होगा। पूरा मजमा इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह, हमने गुंबद खजरा की जियारत नहीं की है, मेरे मौला जिंदगी में एक बार गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमा। इस नीयत से पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, और मैं ये गारंटी कर रहा हूं, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अगर तैबा को जाओगे तो आना।